एक सवाल अपने पास एमसीएक्स को लेकर के है। नीलकंठ जी का सवाल है। एमसीएक्स खरीदा है इन्होंने और खरीद भाव इनका है 1350 का। तो अब इनका सवाल है कि रखे रहें या बेच दें। देखिए, आई थिंक कुछ समय पहले ये डिस्कशन हो चुका था और फिर बता दे रहा हूँ। देखिए, जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड स्टॉक्स हैं ना आपके, एमसीएक्स हो, सीडीएसएल हो, बीएसई हो, आईएक्स हो, ये सब वैल्यूएशन वाइज मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सब चीज़ आपके बाई मोड में आ गए थे। 1 महीने पहले से ये डिस्कशन हमारा चालू। अब उसी हिसाब से आपका एमसीएक्स भी बाई है। ओके, लेकिन अब आपने डिसाइड करना है कि रिस्क कोशेंट आपका कैसा है, कहाँ तक है, बिकॉज अगर इसका करेक्शन शुरू होना है तो 1470 सॉरी 1485, आप इसको 1475 रख लीजिए। तो इमीडिएट करेक्शन शुरू होने के लिए 1520 के नीचे क्लोज, और कंसोलिडेशन कम करेक्शन शुरू होने के लिए 1475। दो आपके पास लेवल आपके पास हैंडी होने चाहिए, 1520 और 1475। ओके, बाय एट डिप्स का नेचर है स्टॉक का, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे खरीदने की बात मैं नहीं कर सकता, बिकॉज जो मूवमेंट हुई है उसके अगेंस्ट का करेक्शन पेंडिंग है। अब करेक्शन कहाँ तक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये स्टॉक 1475 के आसपास से एक्यूमुलेट करना बनता है, और 14 नीचे 1475 से तो इसका शुरुआत करना बनता है। और आप समझ लें कि 1300 के नीचे जब तक ये नहीं जाता है, क्लोज नहीं होता है, तब तक ये बाई एट डिप्स एंड एक्यूमुलेट का स्टॉक रहेगा। ये आपको मैं ब्रॉड विजन दे रहा हूँ। अगर आपने ट्रेडिंग करना है तो अलग तरीका है, इसको एक्यूमुलेट करना है तो अलग तरीका है, लॉन्ग टर्म देखना है तो अलग तरीका है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है लंबे कंसोलिडेशन में जाए और फिर भी ये बाय बना रहे। लंबे कंसोलिडेशन में क्यों जाएगा? बिकॉज स्टॉक एक्सपेंसिव है। तो अगर बाई मोड में भी है तो भी ये बहुत स्काई रॉकेट वाला जैसा स्टॉक नहीं भी हो सकता है, बिकॉज हर रिजल्ट के बाद इसको समझ में आएगा हमें कि कितना तेज भागेगा। लेकिन बाई मोड में है। बाई मोड में तब तक है जब तक 1300 के नीचे क्लोज नहीं होने लगे। आपने बाइंग शुरू कहाँ से करना चाहिए? मेरे हिसाब से 1475 क्लोजर से स्टैगर्ड में बाइंग कर सकते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तो और बाइंग कर सकते हैं, नहीं जाता है तो जितना बाई किया उतना ही रख सकते हैं। 1300 के पहले इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट कहाँ हो सकता है? जहाँ पे भी आए। ये हो सकता है कि अपना 1850 वाला हाई भी टेस्ट करे, धीरे धीरे उसके ऊपर भी जाए। तो जैसे जैसे इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, जैसे जैसे इसका EPS अक्रू होगा, वैसे वैसे इसका वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा, और वैसे वैसे इसमें चाल आएगी। रिजल्ट में डिसअपॉइंटमेंट होगा तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव से पिटाई भी हो जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, इसलिए 1300 मार्क करें। जी, शुद्ध रूप से पैटर्न के हिसाब से क्या ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम का, जिसको मैं कटोरी बोलता हूँ, चंदा मामा बोलता हूँ, क्या उसका ये अगला हिस्सा, मतलब राउंडिंग बॉटम में पहला हिस्सा होता है जहाँ पर वो गिर रहा होता है, दूसरा हिस्सा जहाँ पर उस गिरावट को रेप्लिकेट करता है, मतलब जिस तरह से गिरा था उसी कर्व के हिसाब से वो ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो क्या वो राउंडिंग बॉटम का दूसरा हिस्सा बनना शुरू हो गया है? बनना शुरू हो गया है, और सब कुछ डिपेंड करेगा राउंडिंग बॉटम के दूसरे हिस्से का, कि इसका परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा होता है। बिकॉज राउंडिंग बॉटम बनने का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो राउंडिंग बॉटम हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीशन कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि स्टॉक का रिजल्ट कंपनी का कैसा आता है, और उसका रिजल्ट अगर अच्छा आने लगेगा तो ज़रूर इस राउंडिंग बॉटम को कंप्लीट करेगा। और इसीलिए जब भी राउंडिंग बॉटम बनता है तो इसमें रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट बेस्ड स्टॉप लॉसेस का बहुत हेल्प लगता है। तो आपने रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर ही लिया है, तो ये 1500 1520 के पहले बाद तो ये 38% क्रॉस कर चुका है। तो अब देखना ये है कि जब तक 1500 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक तो इसमें राइज आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 1300 के नीचे गया तो इसका जितना भी अपसाइड बन रहा था वो सब फिजल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर नया टारगेट कहाँ बनेगा? 1640 और 1750। मेरे हिसाब से 1750 रहना चाहिए टारगेट, 1640 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 1750 17, पर आपका 61.8% रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। हाँ वही वाला टारगेट रहना चाहिए। 1640 वाले 50% रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कब तक? जब तक ये स्टॉक 1300 के नीचे क्लोज नहीं हो जाए, बाकी सब ठीक है जी। तो सारे लेवल्स आपके सामने हैं, अब उसके हिसाब से आप नीलकंठ जी निर्णय लीजिए और आपकी खरीद
का जो भाव है वो 1350 एक तरह से बहुत स्वीट स्पॉट पर है, जिस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्योंकि सोमेश कह रहे हैं 1300 के नीचे आप एक तरह से चाल खराब होगी, तो आप उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए। सिर्फ 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है आपको। ऊपर की ओर आपको 1750 तक का एक लेवल दिख सकता है, उसकी आशा है। हालांकि बीच बीच में रिव्यू करते रहिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के आपके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उसके हिसाब से आपको इस सौदे में या इस छोटी अवधि के निवेश में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी शेयर बाजार है, उलटफेर हमेशा होता रहता है, तो नज़र तो हमेशा ही रखनी है। और जैसा सुमेश कह रहे हैं कि जो नतीजे आते हैं उन पर नज़र रखिए, क्योंकि उनसे एक कंफर्ट बना रहना ज़रूरी है। अगर नतीजे खराब होने लगेंगे तो सारा चार्ट खराब हो जाता है। तो ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से बाज़ार में मुनाफ़ा कमाइए, यही शुभकामनाएँ।